हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और आप सब इसे पढ़ते रहें और अपने माइंड में रखते रहें ताकि जो अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उसमें आएंगे और आप सही जवाब देकर आएँ। तो पूरे 50 प्रश्नों का संग्रह है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का स्थान होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन होता है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण। और परमाणु बम का ऊर्जा का कारण जो होता है नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और जो सूर्य है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। चक्रवात आने का मुख्य कारण कौन सा होता है? चक्रवात आने का मुख्य कारण होता है निम्न वायुदाब जो होता है चक्रवात आने का मुख्य कारण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में स्थित है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही अच्छा स्रोत है, सोर्स है विटामिन डी का सूर्य। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका सबसे पहला देश है जो कि संविधान जिसने निर्माण किया था। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? प्रथम भारतीय महिला नहीं, बस प्रथम महिला के बारे में बताना है यहाँ। मैडम क्यूरी थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था, लॉर्ड रिपन ने। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। ट्रेन टू पाकिस्तान का पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया? खुशवंत सिंह के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के रचिता है खुशवंत सिंह। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। विटामिन ए जो है ये तो सभी को शायद मालूम ही होगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण क्या है? क्वथनांक का ज्यादा होना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है क्वथनांक का ज्यादा होना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से। वायुयान की गति से संबंधित है मैक संख्या। ये वायुयान की गति को दर्शाता है। जितना ज़्यादा मैक नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को शहीद भगत सिंह को फांसी दिया गया था। और उनके साथ में उनके 2 दोस्त भी थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी भी थे। राष्ट्रीय गान भारत प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान का उपयोग किया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जो है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, जो कि मंदारिन भाषा है जो कि चीन में बोली जाती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में संपन्न हुई? कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का संपन्न हुआ। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? प्रेस की स्वतंत्रता से है। संविधान का जो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की निर्माण किया था। भारत में सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 कर लेंगे आप लोग। NH7 जो है सर्वाधिक जो लंबा राजमार्ग है। इससे पहले NH44 था पर अब 7 हो गया है। आंसू गैस का रासायनिक, यहाँ छूट गया आंसर। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफेनोन है आंसू गैस का रासायनिक नाम।
प्रथम भारतीय नागरिक जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वो 1913 में किया गया था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अभी तात्कालिक रूप में पाकिस्तान में स्थित है। अंतरिक्ष में किस यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, जो अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम राष्ट्र था। प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड हुआ था। यूपी से संबंधित है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब हैं जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। शरीर में किस अंग के काम नहीं करने से मधुमेह रोग हो जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय के काम सही से काम नहीं करने के कारण मधुमेह हो जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मुगल काल की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा जो थी मुगल काल की प्रसिद्ध भाषा थी। और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो भी फारसी ही है। और हिंदी का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो अंग्रेजी है उसका भाषा जो है रोमन लिपि है, लिपि जो है रोमन है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे में भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनांट ने जो रेड क्रॉस की स्थापना किया था। छोटी माता चिकन पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या है? विषाणु, वायरसेस मेन रीजन है छोटी माता में या फिर चिकन पॉक्स का। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। नेत्रदान में कौन सा आंख का जो अंग है वो दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो होता है नेत्रदान में दान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था कब से दिया जाने लगा था? 1901 से नोबेल पुरस्कार को दिया जाने लगा था 1901 से। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू जो थे भारत के प्रथम जो कैप्टन थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 267 से आकस्मिक निधि का संबंध है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन शायद और रह गया है, इसको भी कर ही लेते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था कौन था? सिद्धार्थ जो था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। तो 50 क्वेश्चन का सीरीज था, इसमें 55 क्वेश्चन कर दिए गए थे। तो सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और पूरे 50 प्रश्न है। और एक बात जो अभी जो भारत में है जो बहुत ही हायर पीक पे है कोरोना, आप लोग घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। घर से तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, नहीं तो घर में ही रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।